है वह है कोची रूट टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप पहले ही ये टॉपिक पढ़ चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में चले जाना चाहिए। वहीं पे मैंने एक गेट का क्वेश्चन डिस्कस किया है और वो आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, गेट में आया हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको टॉपिक ही नहीं आता तो आपको यहाँ से इसको पढ़ना चाहिए। हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर एक टेस्ट पढ़ रहे हैं, कोची रूट टेस्ट। इट्स कोची नॉट मोची, मोची नहीं है, कोची। कोची रूट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई ऐसे सीक्वेंस के लिए होता है, ये वाला टेस्ट अप्लाई, जहां पर पावर के अंदर एन से रिलेटेड टर्म आए, जैसे कि एन क्यूब, एन स्क्वेयर, एन की पावर 5/4, ठीक है, एक्स की पावर एन, या एन स्क्वेयर, या एन क्यूब, या एन की पावर 30। मतलब अगर आपके पास एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर पावर के अंदर एन से रिलेटेड टर्म आ रही है, मतलब ऐसी टर्म आ रही है जिनमें एन इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स की पावर एन log एक्स पूरे की पावर एन 1/5 n²। ठीक है, ऐसा मतलब अगर आपको कुछ दिखे तो आप समझ जाना कोची रूट टेस्ट अप्लाई होगा। जैसे कि एक दो क्वेश्चन और बोलूँ तो मैं 1+1/n की पावर n²। अगर मान लो आपको ऐसी कोई सीरीज दिखे जिसके अंदर पावर में n से रिलेटेड टर्म है, n से रिलेटेड n वाली टर्म है, तो आपको कोची रूट टेस्ट यानी कोची रूट टेस्ट अप्लाई करना है। मोची नहीं, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसको सीआर टेस्ट बोलूंगा या मोची टेस्ट बोलूंगा। ठीक है, आप मत बोलना, पर या तो मैं इसको सीआर टेस्ट बोलूंगा या मोची टेस्ट बोलूंगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है बेटे, जो भी आपको सीक्वेंस सीरीज गिवन हो, सीरीज, उसकी पावर 1/n ले लो। पहला स्टेप है, जो भी आपको सीरीज गिवन है उसकी पावर 1/n ले लो, और फिर ये निकालने के बाद इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो। सबसे पहले जो भी सीरीज गिवन हो उसकी पावर 1/n कर लो। लेट सपोज x की पावर n गिवन है। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसकी पावर 1/n। इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a की पावर m और इस पूरे की पावर n, ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n। यानी जब पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर्स की। ये पावर थी m और इसकी भी पावर थी n, तो पावर्स की मल्टीप्लाई होगी m इंटू n, और कुछ नहीं होता। जब पावर की पावर है तो पावर्स की मल्टीप्लाई होती है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स की मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, x लिखा n इंटू 1/n, मल्टीप्लाई करी तो x आ गए। तो सबसे पहले जो भी आपको सीरीज गिवन हो उसकी पावर 1/n लेना, फिर उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देना। यहाँ ऐसा करने से आपके सामने एक नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे x आया है ना, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। ऐसा करने से आपके सामने एक नंबर निकल कर आएगा, कांस्टेंट टर्म। हाँ, और ये जो मेथड है ये पॉजिटिव सीरीज के लिए अप्लाई होगा, मतलब ऐसी सीरीज के लिए अप्लाई होगा जिनमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म आती है, जैसे कि 2 + 5 + 7 + 9। ये एक सीरीज है जिसमें सारी टर्म्स एक दूसरे से पॉजिटिव साइन से कनेक्टेड है। और मान लो ये सीरीज ऐसी होती तो इसमें कुछ पॉजिटिव साइन से कनेक्टेड, कुछ नेगेटिव साइन से कनेक्टेड है इस सीरीज में, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। तो ये टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव सीरीज पर अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा करने से आपके सामने एक नंबर निकल कर आएगा। अब यही नंबर है आपको जो बताएगा कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर ये नंबर 1 से छोटा तो कन्वर्जेंट, ये नंबर 1 से बड़ा तो डाइवर्जेंट, और अगर ये नंबर 1 के इक्वल आ गया तो टेस्ट फेल, टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल का मतलब क्या है, टेस्ट फेल का मतलब है बेटे, आप कह ही नहीं सकते कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, शायद कन्वर्जेंट हो शायद डाइवर्जेंट हो, आपको नहीं पता। तो इसके लिए कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, मोची टेस्ट के। और मोची टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। सबसे पहले ये करो, करो क्या सर जी, करवाओ, करवा रहे बेटा, करवा रहे।
करवा रहे भाई साहब, करवा रहे। समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर n, यही आपका un है, यही आपकी जनरल टर्म है। और वो क्या है 1 अपॉन में n की पावर n। क्या करना होता है मोची टेस्ट में, कोची टेस्ट में, सीआर टेस्ट में बेटे, इसकी पावर 1 बाय n लो, 1 बाय n लोगे, ठीक है। आगे अब अगर मैंने इसकी पावर 1 बाय n ले ली तो अब आगे कैसे प्रोसीड करूं, ये भी आपको पता होना चाहिए, a अपॉन बी की पावर m, इसका मतलब होता है a की भी पावर m अपॉन में b की भी पावर m। मतलब अगर दो चीज डिवाइड हो रही है और उन दोनों की कॉमन पावर है, ब्रैकेट लगा के एक ही पावर लगा रखी है, तो वो ऊपर वाले की भी पावर होती है और वो नीचे वाले की भी पावर होती है। तो यहाँ पे ये 1 बाय n 1 की भी पावर है और यही 1 बाय n n की भी पावर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, n की पावर n है बेटा, ठीक है, सॉरी n की पावर n था, ठीक है। तो यहाँ n की पावर n था तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाला n तो था, ये मैंने पीछे लिख दिया, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 1 की कुछ भी पावर करो वो तो 1 ही आनी है, 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगी और नीचे आ जाएगा n, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी लिमिट इन्फिनिटी लगा दो बस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1 बाय n, un की पावर 1 बाय n ये है, इसमें जब आप n को इन्फिनिटी पटको n की जगह इन्फिनिटी लिख दो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 1 से छोटा है, मतलब सीआर टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हिंस बाय सीआर टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट बैठ रहा हूँ, हिंस बाय सीआर टेस्ट, कोची रूट टेस्ट, मोची रूट टेस्ट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। जल्दी से नोट करो, अगला बोलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाँ, इसका पता कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, एन ही है बेटा, समीशन x की पावर n अपॉन में n की पावर n। अब देखते ही पता लग रहा है इस सीरीज में पावर के अंदर n से रिलेटेड टर्म आ रही है, पावर के अंदर n से रिलेटेड टर्म आ रही है, n से रिलेटेड। जब n से रिलेटेड टर्म आ रही है तो कोची रूट टेस्ट या मोची रूट टेस्ट या सीआर टेस्ट लगाएंगे। वो कैसे लगाते हैं, इसको un मानो, मान लिया जी, x की पावर n अपॉन में n की पावर n, फिर इसकी पावर 1 बाय n ले लो, 1 बाय n लेंगे पावर, तो मतलब है इसकी पावर 1 बाय पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब पूरे की पावर 1 बाय n करेंगे तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई जाएगी, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, ये आ गया x बाय n। अब इसकी लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन n, यहाँ जैसे ही n इन्फिनिटी होगा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये लेस देन 1 है, तो मोची रूट टेस्ट ये कहता है ये कन्वर्जेंट है। आ गया होगा समझ में, लास्ट में लाइन लिख देना, हिंस बाय मोची रूट टेस्ट, ओ सॉरी सीआर टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। मोची कहता है, क्या कहता है कि चप्पल काट दो नहीं बेटा, मोची कहता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 1 प्लस 1 बाय n इसकी पावर n स्क्वायर, यही है, यही है, ट्राई करो। अब इसको ट्राई करने के लिए ना आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर के अंदर हर जगह यूज होगी, पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होगी, मतलब ये यूज ही यूज यूज ही यूज होगी। और क्या है बेटे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाय n की पावर n बाय a इज इक्वल्स टू e, और ये e जो होता है इसकी वैल्यू होती है 2.7। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ जो n है वही यहाँ होना चाहिए और वो इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, n के ऊपर जो नंबर है वही पावर में n के नीचे होना चाहिए, 1 प्लस a बाय n की पावर n बाय a। अगर ऐसा कुछ दिखे
तो इसकी वैल्यू आती है ई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 9/n की पावर n/9, तो इसकी वैल्यू ई आएगी, ये 9 है, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस 1/x, मैं इसको दोबारा ढंग से लिख देता हूँ, ये नोट कर लो बेटा। इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा यूज ये वाला होता है, जब हम a को 1 लेते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस 1/x की पावर x/1, x/1 x ही होएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है e। ये वाली चीज ज्यादा यूज होती है इस क्वेश्चन में, हमें यही यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, e की वैल्यू याद रखना 2.7 होती है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात, ये पावर में n से रिलेटेड टर्म आ रही है, तो मोची रूट टेस्ट यहीं से देख के पता लग रहा है, इसको un मान लूंगा, मान लिया जी। इसकी पावर में मैं 1/n पुट करूंगा, इसकी पावर 1/n करूंगा तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर n स्क्वायर है तो एक n कट गया, एक n बच गया, तो u की पावर n की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस 1/n की पावर n। अब मैं इसमें लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दूंगा n को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस n की पावर n, ये आ गया क्या e, ये e आएगा ना, e की वैल्यू होती है 2.7, 2.7 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये मोची रूट टेस्ट से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगी, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। इसी पे भेज देखो और क्वेश्चन कर लो, चलो लगे हाथ। और वो क्या है, वो ये है, ये बताओ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। हाँ ये नहीं, ये n स्क्वायर नहीं, ये n है, इसका बताओ। तो ये इसमें मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, पहले इसको un मान लेता हूँ सबसे पहले, तो un मान लिया, ठीक है, n अपॉन में n प्लस की पावर n स्क्वायर। अब मैं इस n को ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे लाके, है ना। उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 1 बचा है, n के नीचे भी n और 1 के नीचे भी n, और पूरे की पावर n स्क्वायर, n से n कैंसिल, यहाँ 1 अपॉन में 1 प्लस 1/n और इस पूरे की पावर n स्क्वायर, है ना। ये ऐसे लिखा है मैंने, देखो मेरा un क्या निकल कर आया, मेरा un निकल कर आया बेटे 1 अपॉन में 1 प्लस 1/n और पूरे की पावर n स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, पावर में n से रिलेटेड टर्म आ रही है तो मोची रूट टेस्ट लगाऊंगा, यानी इसकी पावर 1/n लूंगा, पावर ऊपर कितनी है n स्क्वायर, 1 प्लस 1/n, 1 प्लस n स्क्वायर है, इंटू में 1/n, तो सिर्फ n बचेगा, एक पावर कट जाएगी। और जब मैं इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा 1, अब 1 की पावर भी n अपॉन में 1 प्लस 1/n की पावर भी n। लिमिट है ना, कहीं भी चली जाती है, ऊपर वाली लिमिट अलग लग जाएगी, नीचे वाली लिमिट अलग लग जाएगी, सम होता तो ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग। आप ये समझो, इसके साथ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, देखो इसका ऐसे लिख सकते हो आप, कांस्टेंट की लिमिट कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1/n की पावर n। अब ये जो इन्फिनिटी है ना, n टेंड्स टू लिमिट, इसको नीचे ले आओ, लिमिट कहीं भी चली जाएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के बाहर। अब ये चीज फिर से क्या है, ये चीज फिर से e है, पर इस बार 1 अपॉन e आएगा, 1 अपॉन e, देखो e 2.7 होता है और 2.7 1 से बड़ा होता है, ठीक है, आपको पता है ना, e 1 से बड़ा है, दोनों तरफ e से डिवाइड कर दो, e से e कैंसिल, यानी इससे क्या पता चल रहा है, 1 इज ग्रेटर देन 1/e, 1/e से बड़ा आएगा, ठीक है। ये मैं वैसे भी अंडरस्टूड ही है यार, ये कि किसी 1 को अगर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटे नंबर ही निकल कर आएगा, यानी ये चीज जो है 1 से छोटी है। देखो कोणा जो है 1/e की तरफ है, कोणा जो है 1/e की तरफ है, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो इससे याद कर लो, वैसे तो अंडरस्टूड ही है, 1/2.7 जो है 1 से छोटा आएगा।
तो ये 1 से छोटा है, तो ये कन्वर्जेंट प्रूव हो गई सीरीज, हटा मोची टेस्ट, हिंस बाय शियर टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपको ये सब आ गया है ना, तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो बेटा, ये वाला ट्राई करके देखो, ठीक है। समीशन 1 माइनस 1 बाय n की पावर n स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय n ही है बिल्कुल, ये वाला ट्राई। ये भी कुछ नहीं है यार, वैसा ही है, तो फिर क्यों दिया, क्योंकि तुम्हारा भेजा चले, और कुछ नहीं बेटे। 1 माइनस 1 बाय n इसकी पावर n स्क्वायर, कैसे करूंगा, 1 बाय n ले लेता हूँ पावर, 1 बाय n लूंगा तो यहाँ n स्क्वायर है, 1 बाय n यहाँ हुआ तो n से n कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा, 1 माइनस 1 बाय n की पावर n, फंस गए, प्लस नहीं है बीच में। तो अब क्या करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेंगे, और तो क्या करेंगे, इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो बेटा ठोक ही दो, 1 माइनस 1 बाय n की पावर n है। देखो बेटे, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में -1 आना चाहिए, अगर मैं इसको +1 -1 की पावर 1 बाय n लिख दूँ, मैंने बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाय n की पावर n बाय a, मतलब जो n के ऊपर है वो यहाँ n के नीचे आएगा, अगर n के ऊपर -1 है तो यहाँ n के नीचे -1 आना चाहिए, है ना, तो मेरी वैल्यू e निकल कर आती है, अगर ऐसा कुछ है तो। ये याद हो गया ना, देख लो एक बार, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर तो मैं अगर -1 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मेरे को पता है ना a की पावर m इंटू n, ये क्या होता है, ये m है ये n है, a की पावर m और पूरे की पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1 बाय n, ये जो -1 है ना, मैं इसको तो लिख देता हूँ n अपॉन -1, कोई दिक्कत नहीं, और ये जो -1 है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ n को बाहर निकाला, n इंटू -1 मल्टीप्लाई में थे तो पावर इनकी मैंने पावर लगा दी, ये n है, n डिवाइडेड बाय -1। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, e, ये e की पावर क्या आ जाएगा, e तो यहाँ से आएगा इस सब से, लेकिन इसकी पावर -1, और किसी की पावर -1 तो नीचे जाके +1, और 1 बाई ई 1 से छोटा जाएगा, पीछे भी कर दिया हमने प्रूव। कैसे करेंगे कि e 1 से बड़ा है, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 है, 2.7 मतलब 1 से बड़ा, दोनों तरफ e से डिवाइड करूंगा, कटक कटक यहाँ 1 बचेगा, e से ही कट गया तो, और 1 बाई e से बड़ा आ रहा है, यानी 1 बाई ई 1 से छोटा है, अगर छोटा है तो कन्वर्जेंट है बेटे। कौन से टेस्ट से, सीआर टेस्ट से, कोचरूट टेस्ट से। अब आपको कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए जो आपकी बुद्धि थोड़ी सी लगवाएंगे ज्यादा, और उनमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे बेटे ये है, ये वाला ट्राई करो, लॉग, ओहो ये कैसे हो सकता है, 1 अपॉन में log n की पावर में n, 1 अपॉन में log n की पावर में n, देखते ही क्लियर है यार, मैंने जो लॉजिक बताया, पावर के अंदर n से रिलेटेड टर्म आ रही है, मोची टेस्ट लगेगा, तो फिर लगाओ बेटे, इसको un मानो, मान लिया जी, मान लिया, क्या मान लिया बेटा, un, इसकी पावर 1 बाय n कर दो, 1 बाय n करोगे तो 1 की भी पावर 1 बाय n और इसकी पावर 1 बाय n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, खटक खटक, 1 की पावर कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, इसको इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में log n, n की जगह मैं इन्फिनिटी लिखूंगा, और log इन्फिनिटी बेटा इन्फिनिटी ही होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लिख लो ये बात, क्या log इन्फिनिटी, log वो log नहीं है बाहर के log, ये log मैथमेटिक्स वाला log है, log इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसकी जगह 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, 7 के अपॉन इन्फिनिटी, 8 के अपॉन इन्फिनिटी, -9 के अपॉन इन्फिनिटी, किसी के भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गई तो 0 आएगा, और 0 हमेशा 1 से छोटा होता है, ये क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो और क्वेश्चन कर दो 2-4, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सिंपल होते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है तो हमें ये प्रिपेयर जरूर करना है बेटे, इट इज मोस्ट 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 सिंपल एंड मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएंगे आपको कि कैसे कौन सा मेथड लगेगा, ये क्वेश्चंस तो देख के पता लग जाने चाहिए।
इसको सोल्व करो, ये क्या है n माइनस log n और इस पूरे की पावर n है, n माइनस log n की पावर n अपॉन में 2 की पावर n और n की पावर n की पावर n है, ठीक है। अब क्या ये un मानो और इसकी पावर 1 बाय n ले लो, n माइनस log n की पावर 1 बाय n, इसकी पावर 1 बाय n करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर n की पावर 1 बाय n तो ये भी मल्टीप्लाई, और n की पावर n इसकी भी 1 बाय n करोगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, टकैक 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 टकैक, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका un की पावर 1 बाय n आ गया आपका n माइनस log n डिवाइडेड बाय 2 माइनस नहीं 2 इंटू है बेटा मल्टीप्लाई n, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब बताओ क्या किया जाए, बताओ बताओ, ट्राई करो। पता है या फिर चले, हो गया। तो देखो बेटे अब मैं क्या करता हूँ, n को दोनों के नीचे लिख देता हूँ, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 अपॉन n है ना, इसको मैंने 1/2 तो बाहर निकाल लिया, और इस n को इस n के नीचे भी लिख दिया, माइनस log n बाय n भी लिख दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब क्या करूंगा, ये n से n कैंसिल। अब यहाँ आपकी एक प्रॉपर्टी यूज होगी जो आपको याद रखनी है, ये भी सिंपल बात है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n बाय n हो या फिर इसकी जगह n अपॉन log n हो, चाहे log n ऊपर n नीचे, चाहे n ऊपर log n नीचे, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो तो वैल्यू आती है 0, वैल्यू क्या आती है 0, लिख लो बेटा इसको, जो n यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए और वही यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और वही यहाँ, इन दोनों में से कोई सी भी है तो वैल्यू 0 आती है। इस केस में आ रहा है ना, मैंने बताया था लिमिट कहीं भी चली जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बाहर 1/2 है, यहाँ 1, यहाँ log n बाय n, log n डिवाइडेड बाय n, तो ये लिमिट अब इस पे भी लग जाएगी इस पे भी, लेकिन कांस्टेंट की लिमिट तो वही होता है, 7 की लिमिट 7 आएगी, 1 की लिमिट 1 आएगी, 4 की लिमिट 4, इसका कोई फायदा नहीं, इस पे लगाओगे ये लिमिट तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1, 1/2 इंटू 1 क्या आएगा 1/2, ये 1 से छोटा है, 0.5 होता है 1/2, 0.5 1 से छोटा होता है, तो ये क्या आ गई कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसकी जो लास्ट टाइप बची है ना बेटे मेरे, इसमें एक लास्ट टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं आपको करवा ही देता हूँ, क्योंकि वो भी करने बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मिनट बस, ये है बेटे, ये वाले क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम वो गेट का क्वेश्चन करेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मुझे पता है, इसकी पावर n। ये क्वेश्चन क्या है, n इंटू एक्स अपॉन में n प्लस 1, n इंटू एक्स अपॉन में n प्लस 1 की पावर n, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है पता लगाना है। तो सबसे पहले ये un है, इसकी पावर 1 बाय n कर दो, ये लास्ट टाइप है, इसकी पावर 1 बाय n करोगे तो धड़म धड़म कैंसिल, nx अपॉन में n प्लस 1, ये आएगा आपका un की पावर 1 बाय n, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देना। और जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इस ये जो ऊपर n इंटू एक्स है, n इंटू एक्स अपॉन में n प्लस 1 था, तो इस n को मैं नीचे ले आऊं, और जब मैं नीचे लाऊंगा तो इसके नीचे भी n लिख दूंगा, इसके नीचे भी, ये तो कट गया, ये क्या बचेगा x अपॉन में 1 प्लस 1 बाय n, यहाँ 1 या 1 बाय n, और n की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो x आ जाएगा 1 प्लस में समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये चीज 0, 1 प्लस 0 1, ये आ गया x, यानी ये चीज आ गई आपकी x, यानी अब सब कुछ जो है ना x पे खेल होगा, x पे कंडीशन लगा दो, कह दो x अगर 1 से बड़ा तो मेरी सीरीज डाइवर्जेंट, x अगर 1 से छोटा तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट, और x अगर 1 के बराबर आ गया तो क्या होगा, इसके लिए मैं चेक करूंगा। वैसे तो मैं कह सकता हूँ टेस्ट फेल होगा, नहीं मुझे पता है ना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, लेकिन मुझे मेरे एक बार सीरीज पे भी काम करना होगा। ये जो सीरीज थी मेरी n इंटू एक्स अपॉन में n प्लस 1, इसकी पावर n, इसमें x को 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, पुट करके देखो,
मेरे पास आ जाएगा n अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1, n अपॉन में n प्लस 1 की पावर n, ये un आ जाएगा मेरा अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ। और इसकी पावर अगर मैं 1/n लेता हूँ तो हर हाल में n अपॉन में n प्लस 1 पावर की पावर से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल। अब इस n को नीचे ले आता हूँ, 1 अपॉन में 1 प्लस 1/n आ जाएगा। ये ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दे, इस n को नीचे लाओगे, इसके नीचे भी n लिखोगे, ऊपर तो 1 बचेगा, इसके नीचे भी n लिखोगे, कट गया 1, ये 1 प्लस n, तो ये क्या आ गया आपका un की पावर 1/n, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस 1/n। ठीक है। हाँ, अब क्या करें, अब कुछ मत करो, आप 2 मिनट सबर रखो। सबर कैसे रखते बेटे, सबर रखना पड़ेगा बेटे आपको, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए सबर रखना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे कर लो, हाँ ये सही रहेगा, इसके लिए ना आप 1/n मत लो, un ही रहना, तो इसको un क्या आएगा n अपॉन में n प्लस 1 की पावर n। अब इस n को नीचे ले आओ यहीं पे, ये अच्छा रहेगा, 1 अपॉन में n प्लस 1/n की पावर n पूरे की पावर n। अब क्या करो, इस n को दोनों के नीचे लिख दो, ये कैंसिल आउट, ये क्या बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस 1/n की पावर n। अभी इसकी पावर n है तो इसकी भी पावर n होगी, इसकी भी पावर n होगी। और अब अगर मैं इस पे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही आएगा। यहाँ इन्फिनिटी का मतलब है ये टर्म क्या है, मैंने कहा था ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ये ई आएगा, तो 1 अपॉन ई आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है। अब x को आपने पर्टिकुलर वैल्यू पुट करी, इस पर आप नहीं करोगे कि ग्रेटर देन तो ऐसा नहीं, इसमें आपको ये देखना है कि 0 आ रहा है या नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये डाइवर्जेंट होगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे भी क्या आ गया हमारा डाइवर्जेंट, तो हमारी सीरीज 2 पॉइंट्स पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, x लेस देन 1 पर तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू पर डाइवर्जेंट, ये c ये d। ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है बेटे 1 प्लस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस nx की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर n। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको un मान लेंगे, इसका आगे समीशन है, इसको क्या मान लेंगे un, और इसकी पावर 1/n करेंगे, 1/n करेंगे तो इसकी भी 1/n से मल्टीप्लाई, इसकी भी 1/n से मल्टीप्लाई, खटाक 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 खटाक, ये आ गया 1 प्लस nx अपॉन में n। अभी n डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम की फॉर्म में दोनों के नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे भी n, इसके नीचे भी n, n से n कैंसिल, x प्लस 1/n। अब मैं इसको अगर इन्फिनिटी कर दूं un की पावर 1/n को, तो यहाँ n को इन्फिनिटी पुट करूंगा, समथिंग अबाउट इन्फिनिटी 0, x प्लस 0 x। फिर से वही केस, अगर x मेरा 1 से छोटा तो कन्वर्जेंट c, 1 से बड़ा तो डाइवर्जेंट, और 1 के इक्वल तो टेस्ट फेल। टेस्ट फेल पे मुझे क्या करना होता है, जब मेरा टेस्ट फेल होता है ना तो मुझे x को 1 पुट करना होता है। यहाँ मैं x को मतलब जो मेरी कंडीशन है, मेरा अगर मान लो x 7 के इक्वल आ रहा है तो मैं 7 पुट करूँगा, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये कटा नहीं है, ये 1/n नहीं है, un ही रहने देंगे और उसको 1/n नहीं लेंगे। ठीक है, x को 1 पुट कर दूंगा, 1 प्लस nx अपॉन में n की पावर n, और यहाँ भी n 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस n आ जाएगा। अब क्या करूंगा, अब ये मैंने आपको बताया ना a अपॉन b की पावर m, इसका मतलब होता है a की भी पावर m अपॉन में b की भी पावर m। अब इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है, तो मैं इनको ऐसे लिख लूँ, इस चीज को ऐसे वापस बदल लूँ पूरे की पावर n, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, कैसे un इज इक्वल्स टू में 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n पूरे की पावर n। अभी n दोनों के नीचे, इसके नीचे भी n लिख दूंगा और इसके नीचे भी n, ये कट गया, un आ गया
1 प्लस 1/n की पावर n, ये 1 आगे लिख लिया और ये 1/n पीछे। अब इस पे जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये मेरा e आ जाएगा जो 0 के इक्वल नहीं होता, यानी ये मेरा कुछ फाइनाइट आएगा, ये मेरा जो है ना 0 नहीं आएगा, ये फैलता रहेगा, तो ये कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकता, डाइवर्जेंट होगा। यानी मेरा x इज 1 पर भी सीरीज क्या है मेरी, ये डाइवर्जेंट। तो मैं कहूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब d यानी डाइवर्जेंट, और लेस देन मतलब कन्वर्जेंट। ठीक है। अब वैसे तो एक क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूँ, ये आपको खुद ट्राई करना है। या फिर मैं ये करवा देता हूँ आपको, 1 मिनट के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, पहले आप ये खुद ट्राई करो। a प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आपकी सीरीज है बेटे, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये चलता जा रहा है। आप पता करो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। ठीक है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो होगा अपना गेट वाला, ट्राई करो। हाँ मैं यही हूँ बेटा, बस साइड डाल दें आपके लिए। कैसे करोगे, इसमें तो दो टर्म है। ठीक है, और ये चलती जा रही है। क्या लगता है आपको, सिंपल है बेटा ये, आपके लिए तो सभी सिंपल है, सभी है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि मेरे पास एक सीरीज है जिसमें पहली टर्म a प्लस बी है, दूसरी टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तीसरी टर्म a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और चौथी टर्म a की 4 b की 4 चलता जा रहा है ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को दिख रहा है मतलब जो n टर्म आएगी वो ऐसी आएगी, a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। इस वाली सीरीज को मैं मान लेता हूँ un, मैंने मान लिया ये सीरीज जो है ना मेरी, जो है वो दो सीरीज का सम है un और vn। ये है vn v, इसकी पावर 1/n लूंगा, ये कट जाएगा, इसकी पावर 1/n लूंगा, ये कट जाएगा बेटे मेरे। un इज इक्वल्स टू में un की पावर 1/n, ये आ रहा है, इसको इन्फिनिटी टेंड करूंगा, n एक कांस्टेंट है, a जो है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू a ही आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक होता है एक ही आती, सात होता सात ही होती। इसमें भी करूंगा तो इसकी वैल्यू ऐसे ही b आ जाएगी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऐसे कर दिया कि जब मैंने vn/1/n पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया तो वो था b, ये चीज क्या थी, ये मेरी b थी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये b ही आएगा। ठीक है। अब इस पे कंडीशन लगाऊंगा, उधर मेरा a आ रहा था un में, इधर मेरा b आ रहा, अगर b 1 से छोटा तो कन्वर्जेंट, b 1 से बड़ा तो डाइवर्जेंट, और b 1 के इक्वल तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे a 1 से छोटा तो कन्वर्जेंट, a 1 से बड़ा तो डाइवर्जेंट। ठीक है, और a 1 के इक्वल, ये टेस्ट फेल, पर ये मुझे चेक करना पड़ेगा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसके लिए एक बार आप 2 मिनट के लिए खुद ट्राई करो, इतने में आपका वो क्वेश्चन निकाल सकता हूँ गेट वाला। हाँ जी, तो ट्राई कर लिया आपने। अरे यार un में अगर a को बराबर 1 पुट करो, un क्या था, a की पावर n, a को 1 पुट करो 1 की पावर n, यानी ये 1। अब इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, 1 की लिमिट करोगे 1 ही आएगा, 1 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है तो ये डाइवर्जेंट है। ऐसे ही ये a की जगह b की पावर n होता, और मैं a की जगह b को 1 पुट करता vn में, ये vn होता। ठीक है, तो क्या आता, ये भी 1 आता, 1 की पावर n है, किसी की 1 की पावर कुछ कर लो 1 ही आएगा, उसकी लिमिट चाहे कुछ ही पुट कर लो वो भी 1 आएगी, वो 0 के इक्वल नहीं आएगी तो ये भी डाइवर्जेंट होती। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी un है वो a लेसर देन के लिए कन्वर्जेंट है, a ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए डाइवर्जेंट है। ऐसी मेरी vn जो है b लेसर देन के लिए कन्वर्जेंट है, 1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए डाइवर्जेंट है। दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी कन्वर्जेंट है, उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट है। दो सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो उनका डिफरेंस भी डाइवर्जेंट है, और
उनका सम भी डाइवर्जेंट है। मेरे पास दो सीरीज है यूएन और वीएन, तो इनका सम लेस देन 1 पर, तो मैं कहूंगा यूएन प्लस वीएन, यानी ये वाली जो मेरी सीरीज है ना ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये सीरीज जो है ना ये कन्वर्जेंट होगी जब ए बी लेस देन 1 हो और बी भी लेस देन 1 हो, जब तो होगी ये कन्वर्जेंट सी। और डाइवर्जेंट कब होगी डी, डाइवर्जेंट कब होगी जब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, आखिर वो क्वेश्चन आ गया जो आपको ट्राई खुद से करना है बेटे 2 मिनट के लिए, फिर मैं कराऊंगा समीशन m इज इक्वल्स टू, ये गेट का क्वेश्चन है, 0 टू इन्फिनिटी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आपके लिए तो सारे ही सिंपल है नहीं बेटे, ट्राई करो। x माइनस 1 की पावर 2m, देखो ये क्या है, समीशन m 0 से इन्फिनिटी, n की जगह m है वैसे 1 अपॉन में 4 की पावर m, 4 की पावर m, x माइनस 1 की पावर 2m। ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, ये इसमें क्वेश्चन में लिखा है द सीरीज, ये जो सीरीज है द सीरीज इज कन्वर्जेंट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट कब होगी जब आपका पूछ रहा है ऑप्शन में से -2 से 2, या फिर बी ऑप्शन है -1 से 3, बी ऑप्शन है बेटे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से 3, नोट कर लो। सी ऑप्शन है आपका x ग्रेटर देन -3 लेसर देन 1, डी है आपका x लेस देन 3। ये है आपका गेट 2011 का क्वेश्चन, गेट 2011। ठीक है, तो ट्राई करें इसको, बस कुछ नहीं करना है। अब दिख रहा है पावर में m से रिलेटेड या n से रिलेटेड, वेरिएबल से रिलेटेड टर्म आ रही है, n भी हो सकता है m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पावर में वेरिएबल से रिलेटेड टर्म आ रही है तो मैं इसका क्या करूंगा um मान लूंगा और उसकी पावर 1/m लूंगा। अब 1/4 की पावर 1/m करोगे, ये भी मल्टीप्लाई होगा, खटक खटक कट जाएगा। x माइनस 1 की पावर 2m है, x माइनस 1 है, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, um की पावर 1/m करोगे आप, 1/4 की पावर 1/m करोगे, ऐसे ही x माइनस 1 इंटू 2m की पावर 1/m करोगे, m से m कैंसिल, यहाँ m से m कैंसिल, ये 1/4 बचा, ये x माइनस 1 इसकी पावर 2, उसने खुद कहा है कि ये कन्वर्जेंट है। कब है कन्वर्जेंट बताना, अगर कन्वर्जेंट है तो ये पूरी चीज 1 से छोटी आनी चाहिए, तो इसको 1 से छोटा पुट कर दो, बस खत्म, ये क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। 1/4 x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 1, इस 4 को उधर ले जाओ, x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 4। अब ये कॉमन, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका कॉमन सेंस वाला है और एक तरीका है वेविकर मेथड। पहले ये लिख लेते हैं फिर को वेविकर मेथड लगाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस लगाते हैं पहले। देखो किसी भी चीज का स्क्वायर 4 से छोटा कब आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर 4 से छोटा कब आएगा। अच्छा ये बताना है मुझे, -3 और -2 में बड़ा कौन सा, -3 नहीं, इधर जाते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है, -2 -3 से बड़ा, -3 -4 से बड़ा, -4 -5 से बड़ा। ठीक है, तो किसी भी चीज का स्क्वायर, ये कह रहा है कि इस चीज का स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, किसी भी चीज का स्क्वायर 4 से छोटा आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी वो नंबर या तो +2 से छोटा है, या तो वो नंबर इस नंबर का स्क्वायर है ना, या तो वो नंबर 2 से छोटा है, या -2 से इधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ती है ना, -1 -2 से बड़ा है, या वो -2 से बड़ा है। जैसे अगर आप -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, यानी 4 से छोटा। तो यानी अगर आप किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हो वो 4 से छोटा आ रहा है, देखो ये -2 है, ये +2 है, -2 है, किसी भी चीज का स्क्वायर 2 से छोटा कब आएगा, या तो वो 1 हो, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 से छोटा, या -1 हो तभी 4 से छोटा, या -3/2 +3/2 करो उसका स्क्वायर 9/4 वो भी 4 से छोटा आएगा, और -3/2 करूँ वो भी छोटा आएगा 1 से। यानी या तो मेरा नंबर -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा, यानी -3/2 -1 0 ये नंबर्स हो, -2 से बड़ा, इधर आओगे तो -2 से बड़े नंबर आएगा ना, -2 से 0 की तरफ आओगे, और यार मेरा +2 से वो नंबर छोटा हो, नंबर क्या है x -1, तो इस -1 को उधर ले जाओ दोनों तरफ, -1 इधर आएगा, -2 -1 इधर जाएगा, -2 से +1 हो जाएगा बेटा, सॉरी, तो ये 3 आ गया, ये -1 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1 से
एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 3। तो यानी कि बी ऑप्शन है अपना 2011 वाला का। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है बेटा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या है पहले ये सीख लो। x-1 इंटू x-3 ऐसा कुछ लिखा है, ग्रेटर देन 0 मान लो ऐसा कुछ लिखा है, या लेस देन 0 लिखा है। इसको कैसे करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहां पर इंडिविजुअल ब्रैकेट 0 हो। ये कब 0 होगी? जब मैं 1 पुट करूंगा x को, तो यहाँ 1 लिख लो। ये कब 0 होएगा? जब मैं 3 पुट करूंगा, तो यहाँ 3 लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट उन्हें कहते हैं जहां पर हर एक ब्रैकेट 0 होती जाए। ये ब्रैकेट जहां 0 वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये ब्रैकेट जहां 0 वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, x का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसमें से जो भी घट रहा जुड़ रहा वो ऐसे नंबर लाइन पे लगा लो। क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, उसके बाद ऐसे लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके देख लो। 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालो, 4 डालो, इसमें पॉजिटिव आएगा। 4 - 1 3, 4 - 3 1, 4 गुना 3 गुना 1 पॉजिटिव आएगा 0 से बड़ा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। मैंने वही तो लिखा है, 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर डालो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव लिख रखा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 डालो है। 2 - 1 1, 2 - 3 -1, -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से छोटी, देखो नेगेटिव आ रही है ना। यहाँ 1 से छोटा कोई भी नंबर डालोगे, 0 डाल के देख लो, -1 और -3, -1 इंटू -3 +3 पॉजिटिव आएगा। मुझे सिर्फ नेगेटिव नंबर चाहिए, यानी मेरा आंसर ये आएगा x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। ये हाँ, ये तो मेरा एग्जांपल था, ये तो मैंने आपको समझाया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ऐसे मान लेकर एग्जांपल देख लो, x - 7 इंटू x - 9 लेस देन 0 है। ठीक है, तो क्या करूंगा? 7 और 9, 7 पे 0 तो यहाँ 7 या 9 पे 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाला, x ग्रेटर देन 7 लेस देन 9। अब आप सोच रहे हो मैं ग्रेटर देन वाला एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा? ले लेते हैं बेटा। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन होता तो भी ऐसे ही करना है, बस अब पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। पॉजिटिव एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, यानी मेरा x कहाँ का बिलोंग करेगा? -∞ टू 7। एक तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन पूरा, एक ये वाला पोर्शन यूनियन 9 से ∞। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी ले लिया, ये वाला ले लिया। पॉजिटिव अगर मेरा लेना है तो ग्रेटर देन 0। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड में वैसे तो आंसर निकाल ही चुके हैं। अब इस 4 को इधर ले आओ बेटा, तो ये -4 हो जाएगा लेस देन 0। x - 1 का स्क्वायर, और मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ एक आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर - b स्क्वायर, वो क्या होता है? a + b इंटू a - b। बस यहाँ लगाऊंगा वो आइडेंटिटी, ये आ जाएगा आंसर मेरा। करना एक बार, a + b करो, +2 हो जाएगा, a - b करो, -2 हो जाएगा लेस देन 0। 2 एक बार जोड़ दिया इसमें और एक बार 2 घटा दिया। ठीक है, ये आ गया x + 1, ये आ गया x - 3 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट बनाओ। इसमें जब -1 पुट करूंगा तो ये 0 आएगा, इसमें जब 3 पुट करूंगा तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेरा आंसर नेगेटिव वाला है, लेस देन 0 वाला, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 3। इससे बड़ा इससे छोटा आंसर, ये आंसर था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक कर दो या शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।